वेलकम टू ओमिक्स बाय डी चैनल। आज हम मांझी द माउंटेन मैन को एक्सप्लेन करेंगे। मांझी मूवी 21 अगस्त 2015 को रिलीज़ हुई थी। इसकी कास्ट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे। इसकी IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टमाटो में 40% लोगों ने इसे पसंद किया है और ये रियल बेस्ड इंसिडेंट पर आधारित है। इसका बजट 8 करोड़ था और इसने 18 करोड़ का कलेक्शन किया था और यह मूवी बिलो एवरेज साबित हुई थी। यह मूवी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आपको भी ये मूवी देखनी चाहिए। तो चलिए एक्सप्लेन शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में मांझी को पहाड़ तोड़ते हुए दिखाते हैं। उसका पहाड़ तोड़ने का रीज़न होता है, कुछ दिन पहले उसकी वाइफ पानी का मटका लेकर कड़ी धूप में पहाड़ चढ़ती है और वहाँ से गिर जाती है। तभी उसका पति आता है। उसकी पत्नी बोलती है, पहाड़ बहुत बड़ा था, मैं चढ़ नहीं पाई। मांझी अपनी पत्नी को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल से पहले ही उसकी वाइफ मर जाती है। वह बहुत गुस्सा होता है और सारा गुस्सा पहाड़ पे निकालता है। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो पूरे पहाड़ में आग लगा देता है, लेकिन पहाड़ को कुछ नहीं होता। वो डिसाइड कर लेता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस दिन के बाद हर दिन वह सुबह सुबह हथौड़ा लेकर पहाड़ तोड़ने जाता है। पूरे गाँव उस पर हंसता है, लेकिन मांझी को किसी की कोई फिक्र नहीं होती। वह सिर्फ पहाड़ तोड़ने में फोकस करता है। गाँव में सब उसकी बात करते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। कुछ लोग उसकी मेहनत का हिस्सा खाना चाहते हैं, यह बोलकर अकेले उसकी बीवी नहीं है जो पहाड़ से गिरकर मरी है। हम इस पहाड़ को तोड़ेंगे और रास्ता बनाएंगे और रिपोर्टर को बोलते हैं, हमारी पिक्चर लेकर अखबार में डाल दो, इससे बहुत सारे वोट मिलेंगे। मांझी ने डिसाइड कर लिया होता है, इस पहाड़ को तोड़ के रहूँगा। और यहाँ 6 साल बीत जाते हैं और पहाड़ में कुछ हिस्सा बन जाता है चलने के लिए। आज भी लोग उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन मांझी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ पहाड़ तोड़ने में फोकस करता है। मांझी का बाप आता है और कहता है, कब तक पहाड़ तोड़ोगे? अपने बच्चे को देखो, मैं और नहीं संभाल सकता और कोई जॉब कर लो। एक दिन मांझी एक बैलगाड़ी को सामान ले जाते देखता है। वो उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हारा सामान 1 दिन में लेके जाऊंगा, जो तुम बैलगाड़ी में 4 दिन में लेके जाते हो। मांझी उसका सामान पहाड़ के रास्ते लेके जाता है। मांझी को पहाड़ चढ़ने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसको इस चीज़ की आदत हो चुकी होती है। वो सामान लेकर दूसरे गाँव में रुक जाता है और उसके पास अच्छे रुपये हो जाते हैं। वो अपने बच्चों के साथ खुश होकर नाचने लगता है। एक दिन रिपोर्टर उसके पास आता है और पूछता है, आप ये क्यों कर रहे हैं? मांझी कहता है, अगर यहाँ रास्ता बन जाएगा तो सबकी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन रिपोर्टर ये न्यूज़ नहीं छाप सकता, क्योंकि वो सरकारी नौकर था। मांझी पूछता है, ऐसा क्यों? रिपोर्टर कहता है, यह बहुत मुश्किल है। मांझी कहता है, पहाड़ तोड़ने से भी ज़्यादा। फिर एक दिन उसके गांव में पानी का अकाल आ जाता है। सारे गांव वाले गांव छोड़कर चले जा रहे होते हैं। मांझी का बाप उसे चलने के लिए बोलता है और समझाता है, यहाँ से चलने में भलाई है, लेकिन वो मना कर देता है। उसका बाप उसके बेटा और बेटी को लेके चले जाता है। मांझी फिर काम पे लग जाता है, लेकिन बहुत धूप होने के कारण वो पानी पीता है, लेकिन पानी खत्म हो जाता है। वो गांव में जाके देखता है कहीं पानी मिल जाए, लेकिन गांव में कोई नहीं होता। वो कुएं भी चेक करता है और वो धरती चाटने लगता है और वहीं सो जाता है। अगले सुबह वो फिर पहाड़ तोड़ने लगता है, लेकिन वो गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ वो सोचता है, ये मेरा आखिरी वक्त है, लेकिन उसको अपनी बीवी का ख्याल आता है और वो उससे बीवी से बहुत खुश होता है और उसको मोटिवेशन मिलता है और वो थोड़ा और नीचे जाता है जहाँ उसे पानी मिलता है। वहाँ पूरा पानी पीता है और पेड़ पौधे खाता है। वो पहाड़ से गले लगकर उसका शुक्रिया करता है और रोने लगता है। एक दिन जब वो पत्थर तोड़ रहा होता है, उसको आवाज़ सुनाई देती है और वो मिट्टी हटा के देखता है तो उसे वहाँ सांप दिखता है। वो उसके पैर में काट लेता है। वो जल्दी से उसमें कपड़ा बांधता है और अपनी उंगली काट देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। उसको फिर अपनी बीवी का ख्याल आता है और वहाँ बारिश होने लगती है। सारे गाँव वाले वापस आ जाते हैं। वो अपने बाप और बच्चों से मिलता है और बहुत खुश होता है। फिर वापस वो अपने काम पे लग जाता है। कई साल बीत जाते हैं और यहाँ वो बुढ़ा हो जाता है। गांव में एक दिन गुंडे आते हैं और वो कई गांव वालों को मारते हैं। सुबह रिपोर्टर आता है, लेकिन मांझी बहुत गुस्से में होता है और उसे भगा देता है। तुम सिर्फ गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते हो, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करते। रिपोर्टर वहाँ से जाता है और कहता है, कल के न्यूज़ में सच्चाई छपेगी, और मांझी उसे आशीर्वाद देता है। एक दिन उनके गाँव में देश की पहली प्रधानमंत्री आती है और वो वादा करती है, मैं तुम सबकी मदद करूँगी। मांझी उसके पास मदद लेने जाता है और कहता है, मैम, हम गांव के लोगों के लिए पहाड़ तोड़ रहे हैं, थोड़ी हेल्प मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो सिर्फ उसके साथ फ़ोटो लेकर भेज देती है। उसकी फ़ोटो अखबार में भी छपती है। उसके पास एक आदमी आता है और वो कहता है, तुम पहाड़ तोड़ो, उसके बदले सरकार तुम्हें रुपये देगी। वह उसे ऑफिस लेके जाता है और वहाँ उसे साइन करा लेता है, यह कहकर कि हर महीने तुम्हें रुपये मिलेंगे। और मांझी बिना पढ़े उसमें साइन कर देता है और कहता है, एक बार पहाड़ के बीच में रास्ता बन जाए फिर कोई नहीं मरेगा, पूरे गाँव के लिए कितना अच्छा होगा। मांझी के जाने के बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। मांझी रोज़ पहाड़ तोड़ता है और कुछ लोग सारा पत्थर उठा के लेके जाते हैं। वो पत्थर की स्मगलिंग कर रहे होते हैं। मांझी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। एक दिन रिपोर्टर और मांझी रुपये लेने जाते हैं
तो वहाँ से उन्हें भगा दिया जाता है। यह कहकर तुम्हें कोई रुपए नहीं मिलेंगे। वह उस आदमी के पास जाता है और कहता है तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। वो आदमी उसे धक्का मारता है और कहता है जो करना है करो, दम है तो प्रधानमंत्री के पास जाओ दिल्ली में। मांझी कहता है मैं पहाड़ तोड़ने से नहीं डरा, तुमसे डरूंगा, दिल्ली जाऊंगा मैं। सुबह मांझी दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठता है, लेकिन ट्रेन से उसको निकाल देते हैं क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होती। वह पैदल ही चलने का डिसाइड करता है। 1300 किलोमीटर का रास्ता होता है दिल्ली का और वह पटरी के सहारे चलता है। उसके पास सिर्फ एक कपड़ा होता है जिसे ओढ़कर वो चलता रहता है। कुछ लोग उसका साथ मिल जाते हैं। वो दिल्ली पहुंच जाता है। वहाँ एक मंत्री उसकी कहानी को सुना के फ़ायदा उठाता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। मांझी फिर अकेला हो जाता है। पुलिस वालों को बोलता है मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, मैं उन्हें जानता हूँ, ये फ़ोटो देखो। लेकिन वो उसका फ़ोटो फाड़ देता है। मांझी पूरी तरह टूट जाता है और वापस गाँव आ जाता है। उसको फिर सपने में उसकी बीबी आती है। वो उसे बोलती है क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए? वो उसे बोलता है मैं थक गया हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बुढ़ा भी हो गया हूँ। उसकी बीवी बोलती है तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरे लिए ताजमहल बनाओगे। यह बात सुनकर मांझी के अंदर फिर जोश आता है और वह सुबह पहाड़ तोड़ने जाता है। लेकिन वहाँ वो देखता है गांव के कई लोग पहाड़ तोड़ रहे हैं। वो मांझी की हेल्प करना चाहते हैं रास्ता बनाने में। यह देख मांझी बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और मांझी को गिरफ्तार करती है और उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तेरे बाप का पहाड़ है जो उसे तोड़कर स्मगलर कर रहा है। और वो उसे जेल में बंद कर देती है और वहाँ वो पूरी रात जेल में बैठा है। सुबह सुबह गांव के सारे लोग पुलिस स्टेशन आते हैं मांझी के सपोर्ट में और कहते हैं इसे बाहर निकालो। इतने सारे लोग देखकर पुलिस वाले मांझी को छोड़ देते हैं। मांझी पूरे गांव को सपोर्ट देखता है और बहुत खुश होता है और सारे गांव को शुक्रिया करता है। और 1982 में मांझी को पहाड़ तोड़ते हुए 22 साल हो गए हैं। मांझी आखिरी पत्थर को धक्का मारता है और गाँव वाले भी इसमें उसका सपोर्ट देते हैं और आखिरी में पूरा पहाड़ चढ़कर मांझी ने 100 मीटर का रास्ता बना दिया होता है। सारे गाँव वाले खुश होते हैं और नाचने लगते हैं। सुबह सुबह सब उस रास्ते को पार करते हैं और रिपोर्टर मांझी से पूछता है कैसा लग रहा है? मांझी यहाँ कहता है भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगली मूवी गुरु हम 19 जून को रिलीज़ करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें। थैंक यू एवरीवन।